friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपकी इस समय यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस को लेकर एक 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें हमारा मुख्य जो फोकस है दोस्तों वो यूपी, टीजीटी, इंग्लिश और जूनियर असिस्टेंट टीचर को लेकर है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज़ को। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपके लिए फर्स्ट वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें कुछ डाउट थे आप लोगों को, तो उस डाउट को सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा। और उसमें एक ब्लेंडर भी मैं कहूँगा कि एक ब्लेंडर हो गया था उसमें। और ब्लेंडर दोस्तों क्या हुआ था, ब्लेंडर ये हुआ था कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट की मैं गलती से मिस्टेकनली वो जो डेट है, पब्लिकेशन डेट दोस्तों, वो मैं गलत बता गया था। अब जब मैंने बाद में वीडियो को सुना तो मुझे लगा भाई ये तो गलती हो गई। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि टू एरर इज़ ह्यूमन, कि गलती करना मानव का स्वभाव है, और लेकिन उसको सही कर लेना बहुत ज़रूरी है। कि अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करना और उसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो वहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, माइंड से पता नहीं कैसे वो चीज़ ऑफ हो गई। तो दोस्तों मैं मिस्टेकनली जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी जो पब्लिकेशन डेट थी दोस्तों, मैंने 6037 बता दी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पैराडाइज लॉस्ट जो है दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में फर्स्ट पब्लिश हुआ था। और इसके कुछ फैक्ट्स भी अब मैं आपको बताऊंगा। 1667 में जब ये पब्लिश हुआ था तो स्टार्टिंग में 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था। इसके बाद इसका सेकंड वर्जन आया दोस्तों, और जो कि 1674 में पब्लिश हुआ, और ये 12 बुक्स में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों वो जो पैराडाइज लॉस्ट की जो गलती हुई थी उसको आप सही कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता था जिसमें आपको डाउट हुआ था, उसमें मेरी गलती नहीं थी, उसमें आपको डाउट हुआ था दोस्तों। वो ये था कि जो लिरिकल बैलेड है, लिरिकल बैलेड जो है, जो आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ और कॉलेज का एक कोलैबोरेशन वर्क है लिरिकल बैलेड पब्लिश कब हुआ था। और उसमें जो क्वेश्चन था दोस्तों वो अमेरिका को लेकर था, कि अमेरिका में जो लिरिकल बैलेड था वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड, की ब्रिटेन की अपेक्षा में, इंग्लैंड की अपेक्षा में अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और जो अमेरिका में फर्स्ट पब्लिश हुआ वो 1802 में हुआ। तो ध्यान रख लेना, अमेरिका में 1802 में ही हुआ था, और जबकि जो मेन माना जाता है वो 1798 में इंग्लैंड में हुआ था। तो दोनों सही है। क्वेश्चन को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि 1798 ये मेन है, इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, और अमेरिका में जब इसको पब्लिश कराया गया था, जहाँ पर इसकी मोस्ट पॉपुलैरिटी इसको मिली, तो वो दोस्तों 1802 था। तो वो जो आपका डाउट था वो मैंने आपका दूर कर दिया दोस्तों। देखो दोस्तों, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उनको सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा, मैं तो एक आपके लिए एक छोटा सा साधन हूँ दोस्तों, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके जब एग्जाम्स आते हैं, आप बड़े बड़े एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको गड़बड़ मिल जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर ऑप्शंस में गड़बड़ हो जाती है। तो इंसान से गलतियाँ होती हैं दोस्तों, इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो वही चीज़ मैं मानता भी हूँ, अगर जो गलती हुई है तो उसको सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती आपका जो करियर है उसको, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उस बात को, जो पॉइंट एक पर वो गलत हुआ, जो एक क्वेश्चन में इधर का उधर क्वेश्चन का मतलब आंसर वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, तो वो मैंने आपको सही करा दिया है दोस्तों। अब ऐसी कोई गलती की उम्मीद नहीं की जाएगी। और इसके बाद अब हम आज लेकर चलेंगे अपनी जो सेकंड डे वाली सीरीज़ है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। और मैं इस बात को कहता हूं कि अगर आपने मेरे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को ढंग से तैयार कर लिया, तो इस बात का दावा है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस ये वो हैं जो बटर क्वेश्चंस मैं निकाल कर ला रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चंस फिर डिस्कस करेंगे। 50 हमने फर्स्ट वीडियो में करे, और इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज द पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम टिंटन एबे। जो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी है वो किसका पार्ट है दोस्तों? ये पार्ट है टिंटन एबे का। दोस्तों अगर जो हम इसकी बात करें तो इसका जो पूरा टाइटल है दोस्तों इस पोएम का, वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव ट्रिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वी ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13 1798। ये कंप्लीट टाइटल है इस पोएम का, याद रख लेना।
क्या टाइटल है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव ट्रिंटन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वी ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। और दोस्तों ये जो पोएम है ट्रिंटन अबे, ये वी नदी के सराउंडिंग की पोएम है और ये पोएट के रिविजिट को दर्शाती है रिवर वे पर, जो वी नदी के पास वो गया था। और कितने साल बाद वो जाता है दोस्तों, 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद वो जाता है और वहाँ के एनवायरनमेंट को वो देखता है। तब ये पोएम जो है उस बात को लेकर ये पोएम लिखी जाती है ट्रिंटन अबे। तो इज दैट क्लियर। तो ये जो है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किसका पार्ट है दोस्तों, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम ट्रिंटन अबे का पार्ट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिरिकल बैलेड इन इंग्लैंड। लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1798। लिरिकल बैलेड जो था, जो पब्लिश हुआ था, इसे मैंने जो कल बताया था क्वेश्चन, आपका जो डाउट था उसे मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, इसमें आप बिल्कुल डाउट में नहीं रहना कि लिरिकल बैलेड फर्स्ट पब्लिश हुआ इंग्लैंड में 1798 में एंड इन अमेरिका 1802। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ द फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बड्यूक। दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी हमारी, गॉर्बड्यूक है। और गॉर्बड्यूक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल की लिखी हुई ये ट्रेजेडी है गॉर्बड्यूक। ये फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है और इसका दूसरा टाइटल क्या है, फेरेक्स एंड पोरेक्स है। याद रख लेना दोस्तों, फेरेक्स एंड पोरेक्स जो है ये दूसरा टाइटल है, अनदर टाइटल गिवन टू दी ट्रेजेडी गॉर्बड्यूक। गॉर्बड्यूक का है रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल, ये इनका एक कोवर्क है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। द फर्स्ट कॉमेडी वॉज रिटन बाय निकोलस उडेल। जो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, निकोलस उडेल के द्वारा लिखी गई थी। निकोलस उडेल ने कौन सी लिखी थी, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। क्या है ये दोस्तों, ये कॉमेडी है और गॉर्बड्यूक फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल ने लिखी थी, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को निकोलस उडेल ने लिखा था। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइव्स। विलियम शेक्सपियर के, जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपेट्रा और इसके बाद सिम्बलाइन और आता है दोस्तों। ये इनकी जो सोर्स है वो कहाँ से ली गई है, वो प्लूटार्क्स लाइफ से ली गई है। कहाँ से है सोर्स दोस्तों, होली सेंट्स का प्लूटार्क्स लाइफ से, वहाँ पर उससे ये सोर्स ली गई है किसकी, जूलियस सीजर की, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की। फॉर नेचर देन द कॉर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो लाइन है इसमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर पॉइंट है। तो द नेचर देन कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयज डेज, तो ये जो लाइन है दोस्तों इसमें वो अपने फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो है रिलेशनशिप का, उसका नेचर के साथ, जो पोइट का जो नेचर के साथ वर्ड्सवर्थ, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ का नेचर के साथ कितना लगाव है। वर्ड्सवर्थ जो है नेचर के पृष्ठ भी कहे जाते हैं और पृष्ठ ऑफ नेचर इनको बोला जाता है, हार्बिंगर ऑफ नेचर भी इनको बोला जाता है जो वर्ड्सवर्थ हैं। तो उनका जो लगाव है नेचर के साथ उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयज डे। ये किस चीज़ के साथ, उनके रिलेशनशिप को नेचर के साथ दर्शाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इनवॉक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ बुक 1 एंड बुक 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन किसको इन्वॉक करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं, तो हेवनली म्यूज को इन्वॉक करते हैं। और वो कौन सी है, यूरेनिया है। और कौन सी बुक में, बुक 1 और बुक 7 में यूरेनिया हेवनली म्यूज को वो इन्वॉक करते हैं, उनका इन्वोकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेटिन पोएम इनक्विनियम नवम्ब्रीज फोर शेडोज पैराडाइज लॉस्ट। जो लेटिन पोएम है इनक्विनियम नवम्ब्रीज, ये किसको फोर शेडो करती है दोस्तों, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का फोर शेडो है क्या, लेटिन पोएम इनक्विनियम नवम्ब्रीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिल्टन सेलिब्रेटेड हिज सेकेंड वाइफ इन द सोनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट। ये दोस्तों जो ये मिल्टन की सोनेट है मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, जिसमें वो अपनी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक को यहाँ पर याद कर रहे हैं और उनको ही सेलिब्रेट करती है ये पोएम, उनकी सेकेंड वाइफ को। मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, ये मिल्टन की पोएम है, उनकी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक को लेकर ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैथरीन वुडकॉक वॉज मिल्टन्स सेकेंड वाइफ। कौन थी ये, मिल्टन की सेकेंड वाइफ थी। पैंडीमोनियम इज द नेम
इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन फॉर द कैपिटल ऑफ हेल। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेंडिमोनियम क्या है। पेंडिमोनियम कैपिटल ऑफ हेल का नाम है, जो कैपिटल बनाई गई थी, जो फॉलन एंजल्स ने बनाई थी मैमन के कहने पर, तो वो पेंडिमोनियम है और ये कैपिटल ऑफ हेल है। सैटर्न एड्रेसेस अ ग्रेट काउंसिल इन पेंडिमोनियम। सैटर्न जो है, जो ग्रेट काउंसिल है, उसको कहाँ एड्रेस करता है? पेंडिमोनियम में एड्रेस करता है। दोस्तों ये पैराडाइज लॉस्ट की हम बातें कर रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट में जो पेंडिमोनियम में जब सैटर्न स्पीच देता है, अपनी एक मोटिवेशनल स्पीच सैटर्न की हम कह सकते हैं, फुल ऑफ ऑप्टिमिस्टिक व्यूज है, और जो कि ये कहता है कि रेन मस्ट बी द वर्थ एम्बिशन, और वो ये कहते हैं कि रेन जो है वो ही हमारी मुख्य एम्बिशन होने चाहिए। इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, कि स्वर्ग में जो है सेवा करने से अच्छा है कि हम नर्क में जो है शासन करें। ये बात बोली जाती है दोस्तों सैटर्न के द्वारा। तो सैटर्न जो है ग्रेट काउंसिल को कहां एड्रेस करता है? पेंडेमोनियम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइटन वॉज द मोस्ट पावरफुल ग्रीक गॉड। टाइटन के ये पूछा जाएगा कि हु वाज द मोस्ट पावरफुल ग्रीक गॉड, आपका आंसर होगा टाइटन। टाइटन वॉज द मोस्ट पावरफुल ग्रीक गॉड, ऐसे भी, तो इसको याद रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एल एलिग्रो, एल पेंसोरोसो, मास्क ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। ये कुछ पोएम्स हैं विच मिल्टन रोट ड्यूरिंग हिज अर्ली लिटरेरी करियर्स। ये पोएम्स मिल्टन ने अपने अर्ली लिटरेरी करियर के टाइम पे लिखी थी। एल एलिग्रो, एल पेंसोरोसो और मास्क ऑफ कॉमर्स, ये सारी पोएम्स। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर फॉस्टस इज अ मॉरलिटी प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फॉस्टस जो है एक मॉरलिटी प्ले है। दोस्तों मॉरलिटी की प्ले की आप बात करें तो मिडाइवल सेटिंग होती है मॉरलिटी प्ले में, और इसमें मिरेकल्स, लाइफ ऑफ सेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, सुपरनेचुरल मशीनरी का इसमें यूज़ किया जाता है जो, और इसके अलावा गुड एंड इविल को रिप्रेजेंट किया जाता है जो मॉरलिटी प्लेज होते हैं। और स्पेशली एक ऐसे प्लेज होते हैं जो एक प्रकार से लास्ट में एक इंप्रेशन, एक मैसेज टू द मैनकाइंड को वो छोड़कर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फॉस्टस को ही ले लीजिए। डॉक्टर फॉस्टस में जो डॉक्टर फॉस्टस हैं, डॉक्टर फॉस्टस अपनी आत्मा को वो गिरवी रख देते हैं, और वो कैसे हैं? एक लस्टफुल मैन है, एक एम्बिशियस मैन है डॉक्टर फॉस्टस। और डॉक्टर फॉस्टस हेलेन की स्पिरिट को भी इसमें बुलाते हैं, और इसके साथ साथ उनकी दो मेन इच्छाएं होती हैं, एक तो वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिला के साथ शादी करना, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को घूमना। अब इन दोनों एम्बिशंस के चक्कर में जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो बुराई के लपेटे में आ जाते हैं। अच्छाई और बुराई में वो कन्फ्लिक्ट में, मतलब वो नहीं कर पाते डिसाइड कि किस राह में उनको जाना चाहिए, बुराई के रास्ते को चुनते हैं, और बुराई का तो रिजल्ट भी दोस्तों आप जानते हैं कि बुरा ही निकलता है। तो डॉक्टर फॉस्टस जो है एक मॉरलिटी प्ले है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द हार्बिंगर ऑफ नेचर, प्रिस्ट ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को किन नामों से जाना जाता है? हार्बिंगर ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, प्रिस्ट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, अ पोइट ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है, अ पोइट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन के नाम से भी पोइट इसको वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है, अ पोइट ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज पैगन इन हिज पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दोस्तों वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में खुद को क्या डिक्लेयर करते हैं? पैगन डिक्लेयर करते हैं। पैगन की बात करें तो वर्शिपर ऑफ नेचर, लवर ऑफ नेचर, वो डिक्लेयर करते हैं जब वो ये कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पार्स एंड वी सी लिटिल इन नेचर्स दैट इज आर्स। कि ये जो संसार है ना, इन सांसारिक मोह माया में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम क्या करते हैं? हम केवल चीज़ों को कमाने में, पैसे को कमाने में और खर्च करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, और हम जो प्रकृति का जो एक मनोरम दृश्य है उसके लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हम तो अनावश्यक चीज़ों में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते रहते हैं। फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टाइम। और इस चीज़ के लिए और हर चीज़ के लिए हमारे पास दोस्तों समय ही कहाँ है। वो प्रकृति के बहुत सारे सुंदर दृश्यों को वो दर्शाते हैं कि किस प्रकार से वो नेचर का वर्णन करते हैं, और वहाँ पर वो फूलों को हिलने का वर्णन करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का समुद्र से मिलन जो होता है उसका सुंदर वर्णन करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास समय कहाँ है इन चीज़ों को देखने के लिए, प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए। और उसी पोएम में जो पोइट हैं वो ये कहते हैं, आई वुड लाइक टू बी ए पैगन। मैं तो क्या बनना चाहूँगा? पैगन बनना चाहूँगा। तो दोस्तों ये वर्ड इज टू मच विद अस में जो वर्ड्सवर्थ है खुद को पैगन कहकर डिक्लेयर करते हैं। वर्ड्सवर्थ की जो फेमस पोएम है द वर्ड इज टू मच विद अस, ये उनके एक तरह से एक स्ट्राइक है उन लोगों के लिए जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ को जीते हैं।
वर्ड्सवर्थ्स पोएम माइकल डील्स विद द लाइफ ऑफ अ शेफर्ड नेम माइकल। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम दोस्तों माइकल है वो किसकी लाइफ से डील करती है? वो एक गडरिये के जीवन से रिलेटेड है जिसका नाम क्या है? माइकल है। वो माइकल की ज़िंदगी पर आधारित है, ठीक है ना। माइकल जो एक शेफर्ड है उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है इनकी पोएम माइकल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है एन.ए.टी. वैलेन। एन.ए.टी. वैलेन गिफ्टेड आ बुक टू विलियम वर्ड्सवर्थ नेम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही मेजर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एन.ए.टी. वैलेन जो थी, जो वर्ड्सवर्थ की बिलव्ड थी दोस्तों, वर्ड्सवर्थ की प्रेमिका थी, उन्होंने वर्ड्सवर्थ को एक बुक गिफ्ट की थी। उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बुक गिफ्ट की थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक बुक जो थी एन.ए.टी. वैलेन ने गिफ्ट की थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी वॉज द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर थी डोरोथी, वो मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन थी किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए। वर्ड्सवर्थ की बहन डोरोथी जो थी वो वर्ड्सवर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन थी दोस्तों। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। अगर आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत रिलेवेंट स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, तो आप उनको जो है उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं और आप हमारे पेड बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9756055255 इस पर 9756055255 इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जो यूपी टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश, जीआईसी लेक्चरर और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट टीचर, आपको सभी के बैचेस मिल जाएंगे। तो आप किसी भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए मेरे नंबर पर। और टेलीग्राम चैनल को तो दोस्तों ज्वाइन कर ही लें। और वीडियो अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों, 1000 क्वेश्चंस का ये सेशन है, पूरी सीरीज है, ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ सोनेट टू मिल्टन प्रेजेंट्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लाइफ। वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है दोस्तों टू मिल्टन, ये किस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है? इंग्लिश लाइफ को क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि वो उसमें मिल्टन को तो अप्रिशिएट करते हैं लेकिन साथ के साथ वो जो वहाँ के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, कैसे वो भौतिकवादी हो चुके हैं, उनके जीवन को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश लाइफ को जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की सोनेट टू मिल्टन ये रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लूक इज माइकल सन इन द पोएम माइकल। लूक कौन है? लूक जो है वो माइकल का बेटा है। किस पोएम में? जो माइकल पोएम है उस माइकल पोएम में लूक जो है वो माइकल का बेटा है। और माइकल पोएम किसकी लिखी हुई है? विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है दोस्तों। वर्ड्सवर्थ गॉट इंस्पिरेशन टू कंपोज द पोएम ट्रिंटन एबे थ्रू द सराउंडिंग ऑफ द रिवर वी। जो रिवर वी है, वी नदी की सराउंडिंग से वर्ड्सवर्थ को इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली इस पोएम को कंपोज करने की, जिसका नाम है ट्रिंटन एबे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन.ए.टी. वैलेन अ ब्यूटीफुल फ्रेंच डैमजिल वॉज वर्ड्सवर्थ बिलव्ड। एक सुंदर लड़की एन.ए.टी. वैलेन जो थी, फ्रेंच की महिला, ये वर्ड्सवर्थ की प्रेमिका थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Goody Black, The Thorn, The Idiot Boy, Tintin Abbey, a long extract from Guilt and Sorrow. It is the first mild day of March, The Table Turned, Descriptive Sketches, An Evening Walk, The Borders, Ruined Cottage, The Lyrical Ballad are some famous works of William Wordsworth. ये कुछ प्रोमिनेंट वर्क हैं किसके? वर्ड्सवर्थ के कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स हैं, इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लेना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ टिपिकल ट्रेडिशनल सॉन्ग sung by a man or a group of men door to door is known as ballad। एक ऐसा टिपिकल ट्रेडिशनल सॉन्ग जो होता है, और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए दोस्तों, अ टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग। ट्रेडिशनल के बाद फोक और ऐड कर लेना इसमें। अ टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग जो होता है, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा या फिर एक ग्रुप के द्वारा गाया जाता है और डोर टू डोर जाकर जो गाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको बैलेड कहा जाता है।
क्या कहा जाता है उसको? बैलेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों जो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ को किस रूप में जाना जाता था? वर्ड्सवर्थ को पॉपुलरली जाना जाता था किस रूप में? लेक डिस्ट्रिक्ट के पोइट के रूप में। अब ये लेक डिस्ट्रिक्ट क्या है दोस्तों? लेक डिस्ट्रिक्ट जो है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड है ये, ठीक ना, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। अब इस जो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड था, इसके जो पोइट्स थे दोस्तों वो लेक स्कूल के नाम से फेमस हुए, और लेक डिस्ट्रिक्ट स्कूल के नाम से भी हमको कह सकते हैं, लेक पोइट स्कूल के नाम से भी वो जाने जाते हैं। इसके अलावा बार्ड्स ऑफ द लेक भी उनको कहा जाता है। याद रख लेना क्या क्या कहा जाता है, मैं लिख देता हूं कि क्या कहा जाता है। एक तो जो लेक पोइट है हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको बार्ड्स ऑफ द लेक, एक तो इस नाम से बार्ड्स ऑफ द लेक के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों उनको किस नाम से जाना जाता है? इसके साथ साथ उनको लेक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम दोस्तों? लेक स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको लेक पॉइंट स्कूल, लेक पॉइंट स्कूल के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स थे, लेक स्कूल्स ऑफ पॉइंट थे, या फिर बर्ड्स ऑफ लेक थे दोस्तों, इनमें कौन कौन थे? कौन कौन इनसे जुड़े हुए थे दोस्तों? मेन तो थे तीन ये, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, और रॉबर्ट साउथी थे। ये तो तीन मेन फिगर थे जो लेक स्कूल पॉइंट्स थे। कौन कौन? एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे सैमुअल टेलर कॉलरिज, और तीसरे रॉबर्ट साउथी। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों कुछ अदर राइटर्स भी थे, अदर पोइट्स भी थे जो इनके साथ इंक्लूड थे, जैसे कि चार्ल्स लैम्ब थे, मैरी लैम्ब थे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ थे, इसके अलावा चार्ल्स लॉयड थे, और जॉन विल्सन थे, और थॉमस डी क्विंसी थे। ये भी लेक स्कूल से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे। लेकिन जो मेन मैंने आपको बताया दोस्तों, थ्री फिगर्स थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउथी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जो वर्ड्सवर्थ थे, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट के पोइट के रूप में वर्ड्सवर्थ को जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग accused वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर इन हिज पोएम द लॉस्ट लीडर। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ पर लॉस्ट लीडर का आरोप लगाया अपनी किस पोएम में? लॉस्ट लीडर में। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि विक्टोरियन एज के एक ऑप्टिमिस्टिक पोइट के रूप में जाने जाते हैं ब्राउनिंग को, तो ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है अपनी पोएम लॉस्ट लीडर में लॉस्ट लीडर कहकर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ड्सवर्थ वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द पोइट लॉरेटशिप ऑफ इंग्लैंड। ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों लॉस्ट लीडर कहा ब्राउनिंग ने? कहा तो लॉस्ट लीडर, लेकिन क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जो लॉरेटशिप की जो पोस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लॉरेटशिप ऑफ इंग्लैंड की पोस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था, इस वजह से उनको लॉस्ट लीडर कहकर बुलाया गया। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबन इन हिज कोट, अपने कोट में एक रिबन लगवाने के लिए जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर उसने हमें छोड़ दिया। ये बात किसने कही? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही, वर्ड्सवर्थ के बारे में कही दोस्तों। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ का जो प्रिल्यूड है दोस्तों कैसी पोएम है? प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है कैसी पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ये भी उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करें दोस्तों। आपके व्यूज़ तो होते हैं बट आप कमेंट नहीं करते, इतना भी आलस किस काम का दोस्तों। जरा सा टाइम निकालो और कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दें, तो इससे थोड़ा सा एक फीडबैक आप लोगों का मिलता रहता है दोस्तों। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इज द पार्ट ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो एक चमक सी डालते हैं, कहा मेरी आंखों के अंदर, दिस इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये तो शांति का वरदान है। इज द पार्ट ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। ये किस पोएम का पार्ट है दोस्तों? ये डैफोडिल्स का पार्ट है, जिसमें जो पोएट है वो ये कहते हैं, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। मैं किसकी तरह घूम रहा था? आवारा बादल की तरह घूम रहा था, और फिर अचानक से मैंने क्या देखा? 10,000 गोल्डन डैफोडिल्स एट ए ग्लैंस, और एक ही नज़र में 10,000 नरगिश के फूल देखे। तो वो वही ये जो लाइन्स आती हैं दोस्तों, ये जो दे है
यहाँ पर गोल्डन डैफोडिल्स के लिए कहा गया है। और ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड क्या चीज़ देती है, वो भी गोल्डन डैफोडिल्स ही देते हैं। और किस पोएम का पार्ट है, डैफोडिल्स का पार्ट है। और डैफोडिल्स किसकी पोएम है, वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड है वो फादर ऑफ मैन के रूप में जाना जाता है। ये जो लाइंस हैं वो कौन सी पोएम का पार्ट है, वर्ड्सवर्थ की किस पोएम का पार्ट है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप का पार्ट है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर इज फ्रॉम लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों ये जो पोएम है, जो ये लाइंस आती हैं, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर, कि इतनी सुंदर चीज जिसकी तुलना हम किससे नहीं कर सकते, मानव के दरवाजे से नहीं की जा सकती। ये लाइंस कहाँ से आती हैं दोस्तों? ये लाइंस टू लूसी पोएम से ली गई हैं, वर्ड्सवर्थ की पोएम टू लूसी से। आपने ये जो पोएम है दोस्तों जिसमें लूसी ग्रे होती है, ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड आई चांस टू सी एट ब्रेक ऑफ डे द सॉलिटरी चाइल्ड, no mate, no comrade did Lucy knew. She dwelt on a wide moor, the sweetest thing that ever grew, beside a human door. तब ये लाइन आती है दोस्तों कि मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था। कवि कहता है, एक दिन जब मैं शाम के समय एक जंगल से एक वीरान प्रदेश से होकर गुजरा तो मुझे उस शांत स्वभाव की बच्ची से मिलने का मौका मिला, और जितनी सुंदर लूसी थी उसकी तुलना मानव के दरवाजे से किए जाना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद दोस्तों इसमें फेमस पॉपुलर लाइंस ये भी आती हैं कि जब जो लूसी के फादर लूसी से कहते हैं, टुनाइट विल द स्टॉर्मी नाइट यू द टाउन मस्ट गो, टेक ए लाल्टन चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो। बेटा आज की रात तूफानी रात होगी और तुम्हें शहर जरूर जाना है। बेटा एक काम करना, अपने हाथ में लालटेन ले जाना अपनी माँ को बर्फीले रास्ता दिखाने के लिए। इस पर लूसी क्या कहती है, टिस फादर आई विल ग्लैडली डू दिस स्क्रेसली आफ्टरनून एंड येंडर इज द नून एंड मॉन्स्टर क्लॉक जस्ट स्ट्रक टू। पिताजी ये तो मैं खुशी खुशी कर दूंगी, अभी तो मुश्किल से दोपहर ही हुई है और जो गिरजाघर की घड़ी है उसमें भी 2 ही बजे हैं। तो इस पर फादर ने क्या किया, एट दिस फादर स्नैप द फैगोट बैंड एंड लूसी टुक द लालटेन इन हर हैंड। पिता ने हाथ में कुल्हाड़ी ली और लकड़ी के गट्ठर को काटना चालू किया और लूसी लालटेन लेकर निकल पड़ी दोस्तों। और आपको पता ही है फिर क्या हुआ, द स्टॉर्म केम बिफोर इट्स टाइम, लूसी वॉन्डर्ड मैनी अप एंड डाउन बट नेवर रीच द टाउन। तूफान अपने समय से पहले आ गया था, लूसी बहुत भटकती रही, ऊपर नीचे भटकती रही, लेकिन कभी वो शहर नहीं पहुंच पाई। बेचारे जो माता पिता थे व्याकुल, उन्होंने पूरी रात लूसी को सर्च किया, छोटे छोटे पद चिन्ह मिले लूसी के, और फर्दर द प्लैंक देवर नन, और पुल के बीच में आकर वो इससे आगे जो वो निशान थे नहीं थे। तो इस दिन के बारे में कहावतें हैं कि शायद पुल से लूसी गिर गई होगी, मर गई होगी। कुछ लोग कहते हैं कि लूसी इज स्टिल अ लिविंग चाइल्ड, कि लूसी आज भी जीवित बच्ची है। और शी सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, वो एक एकांकी गीत गाती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। तो दोस्तों ये तो थी लूसी ग्रे। इसके बाद आपने 3 Years She Grew In पढ़ी होगी, जो एजुकेशन ऑफ नेचर के नाम से भी जानी जाती है, कि लूसी को नेचर ने पाला पोसा। जब ये लाइन्स आती हैं, 3 Years She Grew In sun and shower and nature declared a lovelier flower on the earth was never sown, this child I will to take myself and will make a lady of my own। 3 साल वो धूप और बरसात में पली बली होती है और जो नेचर है वो डिक्लेयर करती है कि इस बच्ची को तो मैं गोद ले लूंगी और अपने जैसी एक परिपक्व स्त्री बनाऊंगी। तो जो एजुकेशन ऑफ नेचर है यानी कि 3 Years She Grew In, वहाँ पर जो नेचर है उसको एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ प्रीचर रिप्रेजेंट किया गया है। और जो टू लूसी पोएम है लूसी ग्रे, वहाँ पर लूसी जो थी वो एक बच्ची तो थी, इंसान की, ह्यूमन चाइल्ड थी, लेकिन उसमें भी क्लियर ये कर दिया, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, गौर करना दोस्तों, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, कि इतनी सुंदर चीज, इतनी सुंदर लड़की मानव के दरवाजे पर कैसे पैदा हो गई। तो वो चीज है दोस्तों। तो बहुत अच्छी पोएम है, पिक्टोरियल आर्ट से पूरी भरी हुई है। पिक्टोरियल आर्ट मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड पिक्चर जो होती है, वो वर्ड्सवर्थ की कविताओं में खासियत है। और स्पेशली रोमांटिक एज के जो पोइट्स हैं वो सारे पिक्टोरियल आर्ट के, ये मान लीजिए कि पूरे एक तरह से बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रीशियस क्वालिटी है पिक्टोरियल आर्ट की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, कि पोइट्री जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है किसका, पावरफुल फीलिंग्स का। तो ये लाइंस किसने कही, पोइट्री की डेफिनेशन है दोस्तों ये, कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इट इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये जो है दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई डेफिनेशन है पोइट्री की।
इसके बाद दोस्तों ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। जितनी भी हमारा ज्ञान है उसका उसका जो ब्रीथ है और फाइनर स्पिरिट है सारे ज्ञान का, वो क्या है, वो पोएट्री है। इट इज सेड बाय वर्ड्सवर्थ। ये भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है पोएट्री को लेकर कि पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ हैज रिटन 523 सोनेट, 523 सोनेट वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ ने टोटल नंबर सोनेट्स कितनी लिखी हैं, 523 लिखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी वर्ड्सवर्थ लेमेंट ऑन द लॉस ऑफ हिज सेलेस्टियल लाइट। जो ये पोएम है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, इसमें वर्ड्सवर्थ जो है वो किस चीज़ को, मतलब किस चीज़ के लॉस पर लेमेंट करते हैं, जो सेलेस्टियल लाइट है उसके पर लेमेंट करते हैं। उनको ये लगता है कि जो बच्चा है, जब बच्चे का जो जन्म होता है दोस्तों, वो सारी चीज़ें जो पुरानी जो दैविक चीज़ें होती हैं, जो ऊपर से वो आया होता है या फिर दूसरी दुनिया से जब वो आया होता है, उन सभी चीज़ों को वो भूल जाता है। उसकी जो जर्नी है ना दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बाय डिग्रीज वो उसकी खत्म होती चली जाती है। तो उस पर वो लेमेंट करते हैं इन ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोशल प्रॉब्लम्स इज द मेन थीम ऑफ जॉन गाल्सवर्दीज प्लेस। जॉन गाल्सवर्दीज के प्लेस की मेन थीम क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स है। क्या है दोस्तों, सोशल प्रॉब्लम है। जॉन गाल्सवर्दी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज ए नॉवलिस्ट। जॉन गाल्सवर्दी ने अपने लिटरेरी करियर की स्टार्टिंग कैसे की, एज ए नॉवलिस्ट की दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ सॉल जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। एक फिजिकल यूनिवर्स के पेंटर के रूप में और सॉल के रूप में जॉन गाल्सवर्दी एक पोएट है। क्या कहा गया इनके बारे में, एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स। पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स इतना भी पूछा जा सकता है कि गाल्सवर्दी को पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों, लुइस कैज़ामिन ने इनको पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स कहा है। इसके अलावा एंड ऑफ द सॉल, केवल यूनिवर्स का पेंटर नहीं, सॉल के भी पेंटर हैं ये। और जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। जॉन गाल्सवर्दी जो है एक पोएट है, और किस तरह के पोएट है, एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ सॉल एंड ऑफ द सॉल जॉन गाल्सवर्दी इज अ पोएट। दिस स्टेटमेंट वाज सेड बाय लुइस कैज़ामिन। लुइस कैज़ामिन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं एक बार आपको फिर से कह देता हूं दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं इन नोट्स की, तो दोस्तों इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको जो अप्रोप्रिएट पीडीएफ्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी। तो आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ अगर जो आप पेड क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉन गाल्सवर्दी रिसीव्ड द डिग्री ऑफ डीलिट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जॉन गाल्सवर्दी जो हैं उन्होंने जो डीलिट की उपाधि है दोस्तों, डीलिट की डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी से ली थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। जॉन गाल्सवर्दी को डीलिट की उपाधि कौन सी यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कैरेक्टर ऑफ विलियम फॉल्डर अपीयर्स इन गाल्सवर्दीज प्ले जस्टिस। विलियम फॉल्डर का जो कैरेक्टर है दोस्तों वो कौन से प्ले में अपीयर होता है, विलियम फॉल्डर का कैरेक्टर ये जॉन गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस में अपीयर होता है। कहाँ अपीयर होता है, जॉन गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस में अपीयर होता है, जो इनका द कैरेक्टर ऑफ विलियम फॉल्डर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉन गाल्सवर्दीज यूज्ड टू राइट नॉवेल्स इन द मॉर्निंग एंड प्लेज इन द आफ्टरनून। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना अच्छी तरह से। जॉन गाल्सवर्दी के बारे में एक फैक्ट है कि जॉन गाल्सवर्दीज जो थे नॉवेल्स जो लिखा करते थे वो मॉर्निंग में लिखा करते थे, और प्लेज जो नाटक जो लिखा करते थे वो आफ्टरनून में लिखा करते थे। मॉर्निंग में नॉवेल्स और आफ्टरनून में प्लेज लिखा करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉन गाल्सवर्दीज फादर्स नेम वाज आल्सो जॉन गाल्सवर्दी। इनके जो जॉन गाल्सवर्दी के फादर थे उनका नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था। क्या था, जॉन गाल्सवर्दी इनके फादर का नाम भी था। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज द फेमस नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, क्या है ये, एक फेमस नॉवल है, किसका, जॉन गाल्सवर्दी का। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है जॉन गाल्सवर्दी का एक फेमस नॉवल है। इसके बाद दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के। A turning point in the life of Galsworthy came in with the publication of The Man of Property। जो गाल्सवर्दी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों, वो किसके साथ आया, वो जो ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है इसके पब्लिकेशन के साथ एक टर्निंग पॉइंट आता है इनकी जिंदगी में। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, टू वर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ गाल्सवर्दी डेवलप्ड ब्रेन ट्यूमर।
जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर गाल्सवर्दी को क्या हो गया था, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। दोस्तों किस बीमारी का शिकार हुए थे, ब्रेन ट्यूमर हो गया था इनको। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस दोस्तों, जिसमें हमने मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी पर डिस्कशन किया। इसके साथ साथ 3-4 क्वेश्चंस जो थे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स को लेकर भी थे। तो और स्पेशल फोकस आज किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ पर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपके लिए कल या परसों में फिर लेकर आता हूं एक नेक्स्ट वीडियो, इसकी सीरीज की 3rd पार्ट अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और इसके साथ साथ कमेंट में रेस्पॉन्स जरूर दें। और सबसे बड़ी बात कि आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि आपको जो रेगुलर जो स्टडी है आपकी वो बनी रहे, आपको जो पीडीएफ्स हैं वो भी मिलती रहे टाइम टू टाइम, स्पेशल नोट्स भी आपको मिलते रहें। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।